जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो आज भी मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। सिर्फ आपको आज की वीडियो में बताऊँगी मैं कि मेरी शादी के पीछे की स्टोरी, कि हमारी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि आपने कभी इस तरह की स्टोरी सुनी ही नहीं होगी। जो मेरी शादी के पीछे की स्टोरी है कि हमारी शादी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गई थी। मतलब कैसे बताऊं मैं आपको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बात है 2000 की। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, उससे तो 2 साल पहले मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए थे, जो कि मैंने कल की वीडियो में आपसे बताया था। जो मैंने वीडियो कल आपसे शेयर की थी उसमें मैंने बताया था आपको कि मेरी मम्मी जो थे वो 2 साल पहले, मेरी शादी से 2 साल पहले जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो शादी के बाद 1 साल के बाद जो थी वो मेरे भाई की शादी हुई, और उसके 1 साल के बाद मेरी शादी हुई। वो क्या है कि जैसे मेरे डैडी जो थे, उन्होंने मतलब वो यही सोचते थे कि बेटी है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो चलो लड़कियों की शादियां हो जाएं, बेटी की शादी, बेटी के हाथ पीले हो जाएं। तो मतलब कई कुछ उनके दिमाग में चला रहता था कि कल को मुझे कुछ हो गया तो इसकी शादी मतलब ये रह जाएगी या मैं कर नहीं पाऊँगा। तो इस वजह से डैडी के दिमाग में ना मतलब कुछ चला रहता था ऐसे। तो इस तरीके से फिर मेरे जो डैडी थे उन्होंने मेरी शादी जो थी वो सोचने लग पड़े कि अब इसकी जो शादी है वो कर देते हैं। तो उस टाइम मैं बीए फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ी रही थी मतलब, और रिश्ते भी मुझे आने शुरू हो गए थे। तो जब रिश्ते आते थे मुझे, तो उस टाइम जो था वो कारगिल की लड़ाई हुई थी। मतलब ताज़ी ताज़ी हुई थी उन्हीं दिनों में कुछ बात। मतलब हाँ, शादी के थोड़ा, जब मेरी 2001 में शादी थी, मतलब 2000 में जब रिश्ते लगे थे ना आने, तो उस टाइम जो था वो मुझे आर्मी वालों के ही रिश्ते आते थे। मतलब जब भी कोई रिश्ता आता था तो आर्मी में लड़के होते थे, उन्हीं के रिश्ते मुझे आते थे मैक्सिमम। तो क्या था कि मेरे जो बड़े भाई थे वो भी आर्मी में थे, अब तो रिटायर हैं, अब कोई और जॉब करते हैं। तो मेरे डैडी और मैं जैसे, तो हम यही सोचते थे कि उस टाइम जब कारगिल की लड़ाइयाँ हो रही थी ना, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि भाई आर्मी में है। तो दिमाग में ऐसे ही चला रहता था कुछ उल्टा सीधा। आपको पता ही है कि हर घर में ये टेंशन चली रहती थी। जिनके भी घर के कोई भी आर्मी में हो, जो मतलब देश की सेवा कर रहा था, जो भी जो भाई हमारे देश की सेवा कर रहे थे, उन सभी के घर में ये टेंशन तो चली रहती थी कि मतलब पता नहीं कब क्या सुनने को मिल जाए। तो यही हमारे दिमाग में रहता था कि भाई आर्मी में है, तो बस यही सब कुछ चला रहता था। तो क्या हुआ कि उस टाइम जब भी मुझे रिश्ते आने शुरू हुए, तो सभी जो थे वो आर्मी में लड़के थे, उनके आते थे कहीं दूर से। तो डैडी ने मना कर देना, नहीं दूर है। तो डैडी चाहते थे कि इसकी जो शादी है वो बिल्कुल पास में हो, जब मैं इसको बुलाऊं तो आ जाए, जब मेरा दिल करे तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ। तो इस तरीके से फिर, और फिर जब आर्मी वालों के रिश्ते आते थे तो मैं भी मना करती थी कि एक टेंशन भाई की लगी रहती है। तो मैं मतलब डैडी भी नहीं चाहते थे कि एक और टेंशन हमें हो जाए कि बेटी को भी, जो मेरा दामाद हो वो भी आर्मी में। तो डैडी बिल्कुल मना करते थे कि कुछ भी हो जाए, मैं आर्मी में जो मतलब लड़का होगा उसको अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगा। और मेरे भी मन में यही था कि मैं जो फौजी भाई हैं, मतलब जो फौजी हैं, उनके साथ शादी नहीं करूँगी। और ज़्यादातर मेरे दिमाग में ना यही रहता था कि जो आर्मी में होते हैं ना वो तो चले जाते हैं, और पीछे से उनकी जो पत्नियां हैं वो घर में रहती हैं, और फिर मतलब अकेली रहती हैं, उनके बिना रहती हैं। तो मेरे दिमाग में, और एज का भी मतलब 19 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। तो उस टाइम दिमाग में, आपको पता ही है कि दिमाग में ये सब चला रहता था कि आर्मी वाले तो देश की सेवा करेंगे, और जो उनकी पत्नियां हैं, उनका परिवार है, वो घर में मतलब ऐसे टेंशन में रहेगा, उनसे दूर रहेगा। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ कि मतलब डैडी मेरे मना ही करते थे सबको कि नहीं, आर्मी में जो लड़का होगा उसके साथ शादी नहीं करेंगे। तो मैं भी यही चाहती थी, और मेरा भाई भी मतलब चाहता था, मतलब बोलता तो कम था लेकिन यही चाहता था कि जो आर्मी में होगा, नहीं, इसकी शादी वहाँ नहीं करेंगे। तो बस ये तो फिक्स हो गया कि मतलब उनके साथ शादी नहीं होगी जो आर्मी, तो जो भी रिश्ता आता था उसको मना होता था। तो फिर जी, इन जो मेरे हस्बैंड है, इनके किसी फ्रेंड का मुझे जो था वो टिपड़ा आया, और वो मिल भी गया।
तो जब इनकी बात उनसे हुई, मतलब इनके फ्रेंड ने बताया कि मेरा ऐसे ऐसे जो लड़की है वहाँ पे, तो वहाँ पे रिश्ता हुआ है हमारा, रिश्ता सॉरी रिश्ता नहीं हुआ था अभी, मतलब ऐसे ऐसे जो टिप्पणे होते हैं वो गए हैं, टिप्पणे मतलब जैसे जन्म कुंडलियाँ होती हैं ना, तो वो तो भी उधर ऐसे ऐसे गया है। तो इस तरीके से कुछ बात हुई होगी, तो इन्होंने पूछा कि कहाँ पे किस तरह से, मतलब कौन है लड़की। तो उन्होंने बोला कि जिसके मतलब जिस लड़के का जो टिप्पणा आया था वो, चलो अब खैर उनके बारे में क्या बताऊँ, मतलब बस इतना है कि इनके कोई फ्रेंड थे, तो वो एजुकेशन में थे। और तो इनके ना मतलब जो हमारा घर है वो सड़क के किनारे था, मतलब मेरे मायके वाला जो घर है वो सड़क के किनारे था। और इनके जो मासी थे, मतलब मेरे हस्बैंड के जो मासी थे वो हमारे घर से आगे थे, मतलब वो रास्ता था। तो ये जब भी गाड़ी में या बाइक पे जाते थे तो इन्होंने कभी देखा होगा मुझे। और जब इन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा कि कहाँ पे तेरा मतलब ऐसे ऐसे टिपड़ा गया है, तो उसने ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे। तो फिर इन्होंने बोला कि क्या बोला था इन्होंने कि नहीं तो मैं अपना टिपड़ा भेज देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैंने लड़की को देखा है और मुझे वो पसंद है, तो मैं अपना टिपड़ा जो है वो वहाँ पे भेज देता हूँ, तो तू पीछे हट जा मैं आगे हो जाता हूँ। तो बस इस तरीके से फिर इन उनका टिपड़ा जो था वो, मतलब अभी आया नहीं था उनका टिपड़ा, मतलब आने वाला था, जो मतलब बचोलण बोलते हैं ना, जो मतलब जो रिश्ते करवाते हैं, तो उनके पास ही था अभी, मतलब मेरे घर पे आया नहीं था, मतलब मेरे डैडी के पास नहीं आया था अभी वो टिपड़ा, जो रिश्ता करवा रही थी उसके पास था। तो जब इनको पता चला कि ऐसे ऐसे, तो इन्होंने बोला कि अब जो है वो उसके पास मैं अपना टिपड़ा दे देता हूँ, क्योंकि ये भी उसको जानते थे, जो हमारा रिश्ता करवा रही थी ना ये भी जानते थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपना वो टिपड़ा जो था वो उसके पास दिया, और उस जो इनका फ्रेंड था उसका वापस कर दिया। और अब इन्होंने क्या किया कि वो टिपड़ा आ गया, मतलब मेरे डैडी को तो यही पता था कि उसने रिश्ता, उसने पहले बोला हुआ था कि ऐसे ऐसे एक टिपड़ा आया है मेरे पास, तो मैं आपकी बेटी का जो टिपड़ा है उसके साथ मिलाऊंगी, अगर टिपड़ा मिल गया तो ठीक है, क्योंकि नज़दीक से ही थे, ज़्यादा दूर मेरे मायके और मेरे ससुराल ज़्यादा, मतलब 15-20 किलोमीटर का फ़र्क है। तो डैडी भी चाहते ही थे कि पास में हो। तो उसने बोला कि मेरे पास ऐसे ऐसे टिपड़ा आया है, तो वो तो इनका ही लेके गई, लेकिन बीच में वो हो गया था मतलब उसका वापिस चला गया था और इनका उसके पास आ गया। तो इसने तो 1-2 दिन पहले मेरे डैडी से बोला था कि ऐसे ऐसे टिपड़ा आया है, और बीच में वो ये बात हो गई, तो उसने तो नहीं डैडी को कुछ भी बताया, और इनका टिपड़ा जो था वो मेरे साथ मिलाया। और डैडी को ये भी नहीं पता था कि मतलब लड़का क्या करता है, बस इतनी बात हुई थी कि टिपड़ा आया तो हम मिला देंगे ऐसे से। और जब वो हमारे घर पे टिपड़ा लेके आई तब उसने बात बताई कि ऐसे ऐसे जो है वो लड़का जो है वो ऐसे से वो 2 भाई हैं, और मतलब जो भी हमारी फैमिली की जो बात थी, जो बैकग्राउंड थी, वो उसने बताई। डैडी मेरे एग्री हो गए कि घर भी बहुत अच्छा है और नज़दीक के नज़दीक भी है और फैमिली में भी ज़्यादा नहीं है, तो डैडी तो मेरे एग्री हो गए। डैडी मेरे चाहते भी ऐसे ही थे कि छोटी फैमिली हो, और जो फैमिली मेरे अपनी मतलब मेरे मायके में थी वैसी की वैसी फैमिली हमें आगे मिल गई। तो बस ये था कि मेरे मम्मी नहीं थे, और उधर मुझे सास के मतलब मेरी माँ के रूप में मुझे सास मिली थी। तो इस तरीके से फिर ऐसे हुआ, और फिर इनका टिपड़ा मिला, तो मतलब हम दोनों के टिपड़े जो तो मिल गए। और फिर ये था कि मतलब फिर बुलाया कि ऐसे ऐसे अब लड़के लड़के को दिखाते हैं, तो हम दोनों को दिखाया गया। तो जहाँ पे मेरे ससुराल है, मतलब जहाँ पे हमारा काम है, जो हमारी शॉप है, वहाँ पे ही मतलब एक रेस्ट हाउस है, वहीं पे हमारा जो मतलब देखने का कार्यक्रम जो था वो शुरू हुआ। तो वहाँ से मेरे ननंद नंदोई जी, मेरे सासू माँ, चाची सास, ताई सास, वो सारे आए हुए थे। और यहाँ से गए थे मैं, मेरी दादी, भाई, भाभी और भाभी की मम्मी, मतलब एक लेडीज़ का भी होना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे मदर थे नहीं, तो भाभी की मम्मी जो थे वो मेरे पापा ने उनको बोला और वो गए। तो यही होता है, क्योंकि हम तो अब हमें इतनी समझ नहीं होती है, पर डैडी मेरे एग्री थे कि नज़दीक है, बाकी बस लड़के का ही देखना था, फैमिली का भी पता था। डैडी जो थे मेरे घर वगैरह भी मतलब उन्होंने हाँ, घर वगैरह भी देख के आ गए थे उनके सब कुछ, उसके बाद ही फिर हम लड़के लड़की को मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को दिखाया।
तो फिर क्या हुआ कि देखा वीडियो लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ तो फिर क्या हुआ कि अ, देखा हमने एक दूसरे को, और मेरी भी हाँ उनकी भी हाँ। बस फिर क्या था कि 9-10 महीने तक हमारा रिश्ता रहा, मतलब 1 साल तक ही रिश्ता रहा, फिर घूमे फिरे बीच में इस तरीके से। और बस फिर और काफ़ी टाइम तक मैं आपको बताऊं कि मतलब मेरे डैडी, मुझे, मेरे भाइयों को ये तक पता नहीं था कि इनकी लव मैरिज है मेरे हस्बैंड की, और मेरी जो थी वो तो अरेंज ही थी, क्योंकि हमें इस बात का पता ही नहीं था कि बीच में क्या हुआ है। और मतलब जो मेरे इन लॉज, जो मेरे सासू माँ थे, वो सब मतलब यही सोचते थे कि इन दोनों की जो है वो लव मैरिज है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो मम्मी जी को यही बोला था कि ऐसे ऐसे लड़की है और आप मेरा टिपड़ा दो तो मैं मिलाता हूँ, अगर मिल गई तो ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम सभी मेरे लॉज में यही समझते थे कि हमारी लव मैरिज है, बल्कि वो लव मैरिज इनकी थी, मेरी अरेंज थी। लेकिन शादी के बाद तो चलो लव जो है वो तो हो ही जाता है। और फिर क्या हुआ कि अब देखो काफ़ी टाइम तक हमें नहीं पता था, लेकिन धीरे 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 जब कुछ बातें इन लॉज में जैसे कोई बात निकलती थी तो मेरे मम्मी जी बोलते थे कि क्यों, ये तो बोलता था कि शादी मैंने उस लड़की से करनी है। तो फिर मैं सोचती थी कि मैंने फिर मैं से पूछा इनको कि आपको कैसे पता कि मतलब आप मम्मी जी ऐसे बोलते हैं, या मतलब कोई भी जैसे किसी रिश्तेदारी में कोई बात हो जाए तो मुझे पता चलता था। तो फिर मैं पूछती थी इनको, तो ये आगे से हंसते थे। फिर जब मम्मी ने भी बोला ऐसे ऐसे, और फिर मैंने इनको बोला कि इन्होंने बोला हाँ मैंने ऐसे ऐसे देखा था। तो देखो इतने ख़राब थे कि इन्होंने मुझसे कभी ये बात नहीं बताई थी कि मैंने तुझे पहले देखा था। तो इस तरीके से पहले की शादियाँ मतलब इस तरीके से थे। लेकिन देखो शादी रिश्ता भी हो गया, घूमे फिरे भी हम, लेकिन कभी इन्होंने मेरे से ये बात शेयर नहीं की थी कि किस तरह से हमारी जो टिपड़े थे वो मिले थे, मतलब एक्सचेंज हो गए थे। मैंने किसी का आया था वो मैंने वापस किया, मैंने अपना भेजा, ये कोई बात इन्होंने मेरे से शेयर नहीं की थी। और अभी की मैं बात बताऊँ आपको, कुछ टाइम पहले की, मतलब कोई 1 ही साल हो गया इस बात को। तो मैं, मेरी बेटी और मम्मी जी बैठे हुए थे, तो मेरी मतलब मम्मी जी लगे बोलने, कोई ऐसी बात चली बीच में। तो मम्मी जी कहते क्यों, तेरे मम्मी पापा की भी तो लव मैरिज ही हुई है। तो मेरी बेटी बोलती कि मतलब बड़े मम्मी बोलते हैं अपने दादी को कि मम्मी आप क्या बोल रहे हो, भी बड़े हमारे मम्मी पापा की कहाँ लव मैरिज हुई है। वो मेरे को बोलते, मैं कि नहीं ऐसा तो है नहीं कुछ भी। तो फिर मम्मी ने बोला क्यों, ये तो ऐसे ही बोलता था कि और हमें भी यही पता है कि तुम दोनों की लव मैरिज है। मैं क्या नहीं मम्मी ऐसे कुछ भी नहीं था। तो देखो हमें इस मतलब कुछ भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, मतलब मुझे, मेरी फैमिली, मतलब मेरे मायके वाली फैमिली को ना मुझे। तो शादी के भी काफ़ी टाइम के बाद मुझे सारी स्टोरी पता चली थी कि क्या क्या हुआ था। तो ये थी मेरी लव स्टोरी विद अरेंज मैरिज। तो इस तरीके से हमारी शादी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। बीच बीच में मैंने बहुत सारी बातें जो है मतलब शॉर्टकट में सुनाई है आपको। और मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ था, सभी रिश्तेदारों को यही पता था कि इनकी लव मैरिज और अरेंज, मतलब लव मैरिज हुई है दोनों की। और मेरे जो मायके वाले थे उनको तो सबको यही पता था कि अरेंज मैरिज हुई है। तो ये था। तो इस तरीके से फिर, और बाकी तो फिर आप मेरे बारे में जानते ही हैं, मेरे बच्चों के बारे में भी, सबके बारे में आप जानते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपसे शेयर किया अपनी लव मैरिज को लेके। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में बताना कि आपको मेरी ये लव मैरिज की स्टोरी कैसी लगी। तो ठीक है जी, फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर आप मतलब मैं ना, मेरे हस्बैंड जो है वो वीडियो में बहुत कम आते हैं, मतलब ऐसे बीच में चले हों या कोई काम कर रहे हों या कोई एक आधी छोटी मोटी रील बना ली उनके साथ, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है उनके साथ कि आप बैठो मुझे रील बनानी है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि बाकी जो बीच में जो बातें मैंने मतलब शॉर्टकट में ये स्टोरी सुनाई है आपको, अगर हो सका तो मैं उनको थोड़ा सा फोर्स करूँगी, मनाऊँगी कि आप मेरे साथ वीडियो बनाओ, तो मैं उनके साथ ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो ठीक है जी, फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।